न अस्तः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयो आदि दृष्टन्तः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभः। अस्त वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि गुरु बनिए आप। गुरु कोई बन सकता है, जिसमें जो वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनना है तो आपको वैष्णव बनना पड़ेगा। खटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव स्रपचो गुरु। वैष्णव स्रपचो गुरु। अगर सबसे निम्न कोटि का, निम्न जाति का आदमी भी है तो भी वो स्रपचो गुरु, वो गुरु बन सकता है, बशर्ते कि वो वैष्णव हो, उसके अंदर दया, शील, क्षमा ये सब हो, दूसरों के प्राणी के प्रति दया हो, तो वो वैष्णव है और उसे गुरु बनने का संपूर्ण अधिकार है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अप्ययस्य अश्व न किश्चित कर्तुः अर्थः अर्हति। मतलब कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यभूत्वा शरीरिणः अनाशिनः अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्य भारतः। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। अंतःवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरणम् अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य रूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यह एनं वेत्ति हन्तारं यह च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः अयं हन्ति न हन्यते। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा अमर है, ये भगवान कह रहे हैं। आगे सुन। न जायते गृह्यते वा कदाचित नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अथम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता ही है और न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। आत्मा अमर है। जैसे भगवान समझाते हैं, कैसे देखिए, ये समझा रहे हैं भगवान, देखिए कह करके, वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थकम घातयन्ति हन्तिकम। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मेरे वीडियो मेकर मेरे प्रेम भाई खड़े हैं, उनको भी कह रहा हूँ कि आप भी ये लाइन ध्यान सुनिए। और जो आप लोग सब बैठे हैं, भाई सेठानी छाया जी और सेठ योगेश जी, जायसवाल बंधु, आप भी इसे ध्यान से सुनिए। लाइन बहुत काम की चीज है। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। वाह योगेश, आपने काम किया है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री राधे। एक बार बोलिए। भगवान क्या कह दिया आपने। कहते हैं कि कोई मृत्यु हो जाए किसी की तो आप आंसू बहाते हैं अपने स्वार्थ से। आप दुख मत होइए, क्योंकि वो आत्मा कभी भी मृत्यु नहीं पाता। जैसे शरीर वृद्ध हो जाती है अपनी, तो आत्मा उसमें से निकल जाता है। कैसे? जैसे हमारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो उन कपड़ों को छोड़ करके हम फेंक देते हैं, उसी तरह से ये कह रहे हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। एक बात और कहें, कुछ लोगों को देखता हूँ कि अपने जूते को उसमें ठूस के पाँव डालते हैं, चाहे हो न हो। पाँव बड़ा हो गया लेकिन जूता छोटा, फिर भी भरे। आप जानते हैं पाँव में बहुत सारी तंत्रिकाएं रहती, उनके प्रेशर होने से पक्षाघात,
हृदयघात, ये सब होता है। तो आप अपना पांव उस जूते में डालिए जो जूता आपको फिट होता हो। योगेश बूट हाउस वालों की तरफ से ये बात मैंने आपको कहा है कि जूता फिट रखिए अपने पांव में, ताकि आपका पांव भी सही रहे। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषति मारुतः। मतलब इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तो तुम क्यों अर्जुन उदास हो? कह रहे हैं कि लड़ो। अच्छेद्यः अयम् अदहायः अयम् आक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम् सनातन। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथाति त्वं महाबाहो नैव शोचितुम हर्षितः। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। महाबाहु मतलब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ संबोधित किया। जास्तस्य हि ध्रुवः मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहाये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से ही दिल मजबूत रखिए। कल आप ऐसा न सोचें कि अरे मेरे पिताजी, अरे मेरी माताजी, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी। जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन स्टेज पे यहाँ काम करेगा और उसके बाद वो आपसे विदा लेकर के लौट जाएगा। शरीर आपकी, क्योंकि शरीर आपने पैदा किया, उसको परवरिश किया, उसको बड़ा किया, इसलिए शरीर आपके पास रहती है। लेकिन भगवान ने जो आत्मा भेजा हुआ है उस आत्मा को वो वापस ले लेता है। इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है, यह तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। उनका था, उन्होंने दिया था, जो उनका था उन्होंने ले लिया, और जो तुमने पैदा किया था वो तुम्हारे पास छोड़ दिया, और तुम फिर उस शरीर को लेकर के विलाप करते हो, उस शरीर को ले जा करके वहाँ जाके उसका जो है अंतिम संस्कार करते हो। तो भगवान कहते हैं कि यह आत्मा जो है न तो मरने वाली है न विनाशशील है, केवल तुम्हारा शरीर जो है ये उस फटे हुए कपड़े के जैसे है। जब वो कपड़ा फट जाता है, मोजा फट जाता है, जूता फट जाता है, आप उसको फेंक देते हो, दूसरा धारण कर लेते हो। उस तरह से ये आत्मा है। जब तक ये आत्मा उस शरीर में रहती है, पवित्र शरीर में, जब तक आप उसको सही ढंग से रख सकते हो, उस आत्मा को सही पवित्र रख सकते हो, तब तक आपके साथ है वो। जब आप बिस्तर पकड़ लेते हो, बिस्तर पे आप सारा कुछ शौच क्रिया, हर सब प्रक्रिया करने लगते हो, शरीर में से बदबू आने लगती है, तो आपको छोड़कर चली जाती है। इसलिए उनके जो भी प्यारे हैं, जो भी चाहने वाले हैं, उनको शोक नहीं करना चाहिए। सेठानी छाया जी, सेठ योगेश जी, आप सुन रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यामि भारत अव्यक्त निधनानि एवं च तत्र का परिदेवना। मतलब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? आप देखिए, बड़े बड़े राजा आए चले गए। सबसे पूज्य हमारे एक कवि थे और भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब पैदा हुए, उनसे संघर्ष सीखने लायक है। पैदा हुए गरीब घर में, लेकिन संघर्ष किए और संघर्ष करते करते वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पर पहुंचे, भारत के प्रधानमंत्री कहलाए, लेकिन अंत में उन्हें भी जाना पड़ा। तो हम इससे सीखते हैं कि आप कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन आपको जाना जरूरी है, जाएंगे ही आप। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं। आज केवल उनकी आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब की केवल आप तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते आप, क्योंकि वो अप्रकट हैं।